एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन 2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे वो पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज हम क्वेश्चन 4 एंड 5 सॉल्व करेंगे और आज हमारा चैप्टर 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर 4। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मीना वेंट टू अ बैंक to withdraw 2000 rupees. She asked the cashier to give her 50 and 100 notes only. उसने कहा कि आप मुझे 2000 रुपए दीजिए और जिसमें सिर्फ 50 और 100 के ही नोट होने चाहिए। ठीक है, मीना गॉट 25 नोट्स। उसको कैशियर ने 25 नोट्स दिए। ठीक है, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 and 100 शी रिसीव्ड। ठीक है, आपको बताना है कि उसको जो 25 नोट्स मिले उसमें कितने 50 के नोट्स हैं और कितने 100 के नोट्स हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें नहीं पता कि कितने 50 के नोट्स हैं कितने 100 के, तो दोनों को हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन, लेट 50 रुपीज नोट्स आर X, ठीक है, एंड 100 रुपीज नोट्स आर Y। ठीक है, 50 रुपीज के नोट्स कितने हैं X और 100 रुपीज के नोट्स कितने हैं Y। इक्वेशंस बना लेते हैं। ठीक है, देखो 50 और 100 दोनों के नोट्स मिला के उसे कुल टोटल कितने नोट मिले हैं 25। तो यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी कि हम दोनों के नोट्स को क्या करेंगे, ऐड ऑन, और टोटल नोट्स कितने हैं उसके पास 25। ये 50 रुपीज के नोट्स हैं और ये 100 रुपीज के नोट्स हैं। जब दोनों को हम ऐड ऑन करेंगे तो उसके पास टोटल कितने नोट हो रहे हैं 25। तो यहां से हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी और ये हो जाएगी इक्वेशन 1। हमेशा आपको यहाँ लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ के इक्वेशन बनाएंगे आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, मैं भूल जाती हूँ बट आपको नहीं भूलना है एग्जाम में। ठीक है, इससे आपका प्रेजेंटेशन है वो एकदम प्रॉपर रहेगा और आपके नंबर कटने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, बस आपका प्रेजेंटेशन सही होना चाहिए, आपके स्टेप्स सही होने चाहिए, एग्जामिनर को एकदम क्लियरली दिखे कि हाँ ये आपने स्टेप्स फॉलो किए हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं। फिर से हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब उसके पास टोटल कितने पैसे हैं 2000 रुपीज है। ठीक है, देखो अगर मैं आपको 5 नोट्स दूं, कितने 5 नोट्स दूं, कितने के 200 के, 200 रुपीज के। ठीक है, तो आप बताइए कि आपके पास कितने पैसे हो गए। ठीक है, मैंने आपको 5 नोट दिए 200 रुपए के, तो कुल मैंने आपको कितने पैसे दिए, मैं जो नंबर ऑफ नोट्स है और जो अमाउंट है, जिस अमाउंट का नोट है उसका मल्टीप्लिकेशन कर दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने आपको कितने पैसे दिए। तो 205 का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे आंसर क्या आ जाएगा 1000। मतलब मैंने आपको टोटल 1000 रुपीज दिए। वैसे ही कैशियर ने उसको टोटल 2000 रुपीज दिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, 50 रुपीज है, 50 रुपीज के नंबर ऑफ नोट्स है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूंगी तो कितना आ जाएगा 50x प्लस 100 रुपीज के जितने नोट हैं उससे 100 का मल्टीप्लिकेशन कर दूंगी 100y। उसके पास अब टोटल कितने पैसे हो गए, 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट मिला के उसके पास कुल कितने पैसे हो गए 2000। ऐसी हमारी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ अच्छे से लिख लेते हैं इक्वेशन को। 50 के नोट है उसके पास x, तो 50 इंटू x प्लस 100 रुपीज के नोट्स उसके पास कितने हैं y, तो 100 इंटू y। टोटल पैसे कितने हैं उसके पास 2000। ठीक है, जब हमें x और y मतलब नंबर ऑफ नोट्स की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम यहाँ 50 से और यहाँ 100 से मल्टीप्लिकेशन करके जब ऐड करेंगे तो हमें 2000 ही
मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको ये इक्वेशन समझ में आई हो। इसमें बस इक्वेशन बनाना ही थोड़ा डिफिकल्ट है, अगर आपको इक्वेशन बनाना आ गया तो फिर एलिमिनेशन मेथड तो बहुत इजी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में 50 से डिवीजन कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ 50 है, 100 है, 2000 है, सभी 50 से डिविजिबल है। ठीक है, हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, थोड़ी सी इजी हो जाएगी। डिवाइड बाय 50 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में जब हम 50 से डिवाइड करेंगे तो देखो हमारी नई इक्वेशन क्या आती है। जब हम यहाँ पे 50 से डिवाइड करेंगे तो 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, मतलब जब हम 50 से 50 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा। 50 से जब हम 100 में डिवीजन करेंगे तो 2 टाइम डिवाइड होगा, 50 1 जा 50 एंड 52 जा 100। 50 से जब हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 2000 में तो देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब हम 5 से डिवाइड कर लेंगे, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, ये वाला 20 कट जाएगा और ये वाला 0 बचेगा तो यहाँ एक 0 आ जाएगा। ठीक है, आपको ये कैंसिल करते हुए आना चाहिए। तो हमारा जो नया इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ x है, यहाँ 1 है, तो x का 1 में मल्टीप्लीकेशन होगा तो सिंपल x आ जाएगा। यहाँ y है, यहाँ 2 है, जब y का 2 में मल्टीप्लीकेशन होगा 2y आ जाएगा। इक्वल में क्या बचा, 40 बचा। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं। देखो यहाँ 50 से 50 में डिवाइड होगा तो 1 आएगा, 1 का जब x में गुणा, 1 का जब x में मल्टीप्लीकेशन होगा तो x अकेला आ जाएगा। 50 से जब हम 100 में डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम डिवाइड होगा और 2 का y में मल्टीप्लीकेशन होगा तो 2y आ जाएगा। ठीक है, 50 से जब हम 2000 में डिवाइड करेंगे तो आपको ऐसे कैंसिल करते हुए आना चाहिए। ठीक है, आप पूरा डिवीजन करेंगे तो टाइम लगेगा, एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचा 5, तो 5 1 जा 5 और यहाँ 5 4 जा 20 एंड 0 का 0 एक आया, तो मतलब कितना आंसर आया, 40 आया। ठीक है, तो ये 40 मैंने इक्वल में लिख दिया। तो हमारी नई इक्वेशन क्या आई, x प्लस 2y इक्वल टू 40 और हम इसको नया नाम देंगे इक्वेशन 3। ठीक है, और यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 क्या थी आपकी, x प्लस y इक्वल टू 25। इक्वेशन थर्ड है x प्लस 2y इक्वल टू 40। ठीक है, इक्वेशन थर्ड हो गई। देखो अगेन मैं यहाँ x को एलिमिनेट करूंगी क्योंकि मुझे x अकेला मिल रहा है, यहाँ पे मुझे किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। सिंपल मैं साइन चेंज करूंगी और x एलिमिनेट हो जाएगा। इफ आई वॉन्ट टू एलिमिनेट y आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, जो कि एक स्टेप क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो हम x को एलिमिनेट करेंगे सिंपल साइन चेंज करके। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि प्लस यहाँ पे प्लस x के साथ, यहाँ 2y के साथ भी प्लस है तो माइनस, यहाँ 40 के साथ भी प्लस है तो माइनस। जब कोई साइन दिखता नहीं है मतलब वो प्लस है। ठीक है, यहाँ x से x क्या हो जाएगा एलिमिनेट, y से माइनस 2y जाएगा तो माइनस y। आपको पता है y माइनस 2y क्या हो जाएगा, माइनस y, क्योंकि यहाँ माइनस के 2 के साथ माइनस है और बड़े नंबर के साथ जो साइन होता है वही हमारे आंसर में आता है। ठीक है, इक्वल टू 25 माइनस 40। अगेन 25 से 40 नहीं जाएगा, 40 माइनस 25 करेंगे, बट यहाँ माइनस का साइन किसके साथ है, 40 के साथ। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 15 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू क्या आ गई, प्लस 15। मतलब 100 के नोट्स कितने हैं उसके पास, 15 है। ठीक है, अब हम y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। लिखेंगे पुट y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारी, x प्लस y इक्वल टू 25। ठीक है, x प्लस y की वैल्यू क्या है, 15 इक्वल टू 25, x इक्वल टू 25 माइनस 15 एंड x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25 माइनस 15 10। ठीक है, मतलब 50 के नोट्स कितने हैं, 10 और 100 के नोट्स कितने हैं,
15। आंसर लिख देंगे हम 50 rupees notes are 10, यहाँ 100 rupees notes are कितने हैं 15। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट में x और y लिख देंगे तो आपके लिए और भी सही होगा। ठीक है, ताकि x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 15 जो हमने सॉल्यूशन में रिप्रेजेंट किया वो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। A lending library has a fixed charge for first 3 days and additional charge for each day thereafter. Sarita paid 27 rupees for a book kept for 7 days, while Shushi paid 21 rupees for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and charge for extra days. लाइब्रेरी है जहां पे अगर आप 3 दिन बुक रखते हैं तो वहां पे फिक्स चार्ज है। ठीक है, और अगर आप उसके बाद बुक रखते हैं तो पर डे आपका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। ठीक है, आप यहाँ हमें 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है वो निकालना है और पर डे कितना एक्स्ट्रा लग रहा है वो निकालना है। ठीक है, तो हम दोनों को लेट कर लेते हैं एक्स एंड वाई। लेट 3 days fixed charge is x rupees and per day charge is y rupees। ठीक है, 3 दिन का x रुपीज है और उसके बाद जो एक्स्ट्रा डे आप रखते हैं तो पर डे के हिसाब से आपके y रुपीज लगेंगे। ठीक है, अब हम इक्वेशन बना लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो सरिता है उसने 7 दिन बुक रखा तो 27 रुपीज पे किए। 7 दिन कैसे होंगे, 3 दिन उसने फिक्स चार्ज दिया होगा प्लस 3 दिन के बाद उसने 4, 5, 6, 7 मतलब 4 डेज के पर डे के हिसाब से पैसे दिए होंगे। तो उस चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 डेज इनटू पर डे का जो चार्ज है वो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे उसने 4 डे रखा, ठीक है, इनटू अगर पर डे का चार्ज 5 रुपीज है तो 4 इंटू 5 कितना आ जाएगा 20। ठीक है, उसने 4 दिन के जो एक्स्ट्रा 4 दिन रखे उसने उसके 20 रुपीज पे किए तो 3 दिन का फिक्स चार्ज कितना आ जाएगा हमारा 7, क्योंकि यहाँ 27 है। ये जस्ट मैंने एग्जाम्पल दिया। ठीक है, कि माना कि पर डे के 5 रुपए लग रहे हैं, माना कि पर डे के हिसाब से 5 रुपए लग रहे हैं तो यहाँ 4 दिन का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हम पर डे का जो रेंट है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा टोटल 7 डेज का उसने कितना पे किया 27। यही हमारा इक्वेशन है, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, 3 डेज का उसने कितना दिया है x रुपीज प्लस नेक्स्ट 4 डेज का कितना है 4 इंटू वाई। ठीक है, इक्वल टू 27। ये हो गया हमारा 3 डेज का और ये हो गया 4 डेज का। तो 3 + 4 7 डेज ही रखे ना उसने और 7 डेज का 27 रुपए दिए। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं और इक्वेशन 2 बना लेंगे। ठीक है, अब कोई सुशी है उसने 5 दिन के 21 रुपीज पे किए। ठीक है, 5 डेज के। अगेन 3 डेज का तो फिक्स होगा। ठीक है, उसने एक्स्ट्रा 2 डेज के पे किए तो अगेन हम 2y लिखेंगे यहाँ पे 2 डेज। ठीक है, और y पर डे का जो रेंट है तो 2 डेज का कंप्लीट रेंट आ जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट इक्वेशन बनेगा 3 डेज का फिक्स चार्ज x रुपीज प्लस 2y इक्वल टू कितना दिया 21 रुपीज। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कितना है x प्लस 4y इक्वल टू 27 इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 है x प्लस 2y इक्वल टू 21। इक्वेशन 2 आ गया। ठीक है, सिंपल हमें साइन चेंज करना है क्योंकि मैं यहाँ x को एलिमिनेट कर रही हूं अगेन
यहाँ मुझे किसी भी और नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं y को एलिमिनेट करती हूँ तो मुझे इक्वेशन 2 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, इसलिए मैं x को एलिमिनेट करूंगी। ठीक है, तो साइन चेंज कर देते हैं, प्लस है तो माइनस, सभी जगह प्लस प्लस था इसलिए माइनस आ जाएगा। ठीक है, x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल। 4y माइनस 2y, 2y इक्वल टू 27 माइनस 21, 6 आ जाएगा। y की वैल्यू चाहिए है तो 2 कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, मतलब पर डे के हिसाब से कितना रुपीस लग रहा है, 3 रुपीस। ठीक है, हमारा जो अनुमान था 5 रुपीस, उससे बस 2 कम है, मतलब हम काफी पास थे। तो चलिए अब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, y की वैल्यू पुट कर देते हैं। किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, मैं इक्वेशन 2 में पुट कर रही हूं। पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। ठीक है, आप चाहे तो 1 में भी पुट कर सकते हैं। x प्लस 2y इक्वल टू 21, x प्लस 2y की वैल्यू क्या है, 3 इक्वल टू 21, x प्लस 2 3 जा 6 इक्वल टू 21, x इक्वल टू 21 माइनस 6, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15। मतलब 3 दिन का जो फिक्स्ड किराया है वो कितना है, 15 रुपए। फिक्स चार्ज कितना है, 15 रुपए। ठीक है, और उसके बाद आप एक्स्ट्रा डेज रखते हैं तो आपके 3 रुपीज पर डे लगेंगे। आया समझ में? हम आंसर में लिख देते हैं, आंसर 3 days fixed charge is 15 rupees and per day charge is 3 rupees। अगेन आप यहाँ ब्रैकेट में x और यहाँ ब्रैकेट में y लिखना है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 2 के हमने सभी क्वेश्चन कर लिए और यहाँ होता है हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 मतलब एक्सरसाइज 4.1 के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। So see you in next video. Thank you for watching this video and do not forget to like, share and subscribe my channel. Thank you.